हाय स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग हाई स्कूल में त्रिभुज से रिलेटेड सारे रूल्स एक बार में देखते हैं। ठीक है, एक बार में सारे रूल समझ में आ जाएंगे आपको आसानी से। चलिए क्रम से हम शुरुआत करते हैं त्रिभुज से। ठीक है, त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज में तीन कोण, तीन भुजा और तीन शीर्ष होते हैं। ठीक है, तो जैसे हम मान लेते हैं ये हमारा त्रिभुज है, ये त्रिभुज ए बी सी है। ठीक है, तो इसमें शीर्ष कौन से हैं? ए बी सी। ठीक, तीन भुज शीर्ष हो गए। तीन भुजा कौन हो गई? ए बी, बी सी और सी ए कह लीजिए या ए सी। ठीक है, तीन भुजा ए बी, बी सी, सी ए। ठीक, तीन भुजा और तीन शीर्ष ए बी सी, तीन शीर्ष हो गए। कितने कोण? तीन कोण। पहला कोण ये बी कैसे कहेंगे? ए बी सी। जिस कोण को पढ़ना है उसको बीच में कहेंगे, जैसे बी वाला, तो ये कैसे कहेंगे? ए बी सी, ये हो गया। ठीक, और सी कोण इसको कैसे कहेंगे? ए सी बी, ए बी ए सी। ठीक, तीन कोण ये हो गए। तीन भुजा, तीन शीर्ष और तीन कोण होते हैं त्रिभुज में। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो हाई स्कूल में समकोण त्रिभुज के बारे में ही ज्यादा आता है ना, यही है। और न्यून कोण, अधिक कोण, ये तो हम जान ही जाएंगे। चलिए देखते हैं समकोण त्रिभुज क्या है कि वह त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो वो समकोण त्रिभुज होता है। बाकी अन्य भी समझ लीजिए, जिसमें सभी कोण न्यून कोण हो, यानी 90 से कम हो सभी कोण, तो वो न्यून कोण त्रिभुज होता है। और वह त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण हो, यानी 90 अंश से अधिक हो, तो वह कोण अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो हमको पढ़ना है समकोण त्रिभुज ही। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक कोण समकोण होता है। अब याद रखिए, तो समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। और शेष दोनों भुजाओं में एक हम आधार मान लेते हैं और दूसरे को लंब। ठीक, तो समकोण त्रिभुज से रिलेटेड पाइथागोरस का प्रमेय क्या है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक, कर्ण का वर्ग जो होता है वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के, मतलब लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक, अर्थात हमको यहां से एक पॉइंट और मिल गया कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाए तो वो कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। ठीक, चलिए ये पॉइंट मिल गया। और यदि ये छोटा आ जाए और या बड़ा आ जाए तो वो समकोण त्रिभुज नहीं होगा। तो समकोण त्रिभुज का ये कंडीशन हो गया। अब दूसरी बात ये भी समझ लीजिए कि हमेशा किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा ही होता है। ठीक है, जैसे कोई दो छोटी भुजाएं हैं, मान लीजिए ये हमने बहुत बार लगाया होगा, ये भुजा 3 है, ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितनी आएगी? 5 आएगी। तो कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा हमेशा होती है समकोण त्रिभुज में। तो कर्ण जो होगा वो सबसे बड़ी भुजा होगी, तो फिर भी 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, यानी 5 से बड़ा ही आएगा हमेशा। यदि बराबर आ जाए, ध्यान दीजिए, कम तो हो ही नहीं सकता। यदि बराबर आ जाए तो क्या होगा? देखिए, जैसे AC है तो ये AB और BC दोनों मिलकर के यदि 5 हों, देखो AB, ये जो AC है, AC ये किसके बराबर हो? AB धन BC के। ये संभव है? बिल्कुल नहीं है। और यदि है तो वो कब है? AC है। यदि BC रेखा पर आ जाए तभी AC बराबर AB धन BC होगा, है कि नहीं? AC बराबर AC यानी पूरा 5 तभी होगा जब ये AB इधर 3 हो जाए, इधर 2 हो जाए, या इधर ये 3 हो जाए, इधर 2 हो जाए, 4 हो जाए, 1 हो जाए, 1 4 हो जाए, कुछ भी हो, इन दोनों का योग जो है क्या हो? इन दोनों का योग कितना हो? 5 हो जाए तभी हो सकता है कि नहीं? और तब ये त्रिभुज नहीं होगा, ये एक रेखा हो जाएगी। ठीक, तो किसी त्रिभुज में हमेशा याद रखिए कि दो भुजा का योग तीसरे से बड़ा ही आएगा। ठीक, और यदि छोटा आ रहा है तो वो त्रिभुज संभव नहीं है। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं समकोण त्रिभुज में एक और बात याद रखिए, क्या कि पाइथागोरस प्रमेय अभी हमने बताया क्या कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, ना आधार का वर्ग। ठीक, अच्छा, इसके बाद देखिए इसी को उल्टा ऐसे भी सिद्ध करने को आता है क्या कि बताइए कि यदि एक भुजा का वर्ग
किसी एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाता है तो वो त्रिभुज समकोण होता है। ठीक, दोनों प्रमेय याद रखिए। कैसे? समकोण त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, और उल्टा यदि किसी एक भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाए तो वो समकोण होगा। ठीक, चलिए, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद अब देखते हैं त्रिभुज में कुछ और परिभाषाएं होती हैं जिनका जो है सवाल लगाने में उपयोग हो जाता है। ए बी सी ये त्रिभुज है, तो हमको यहां जानना शीर्ष लंब क्या होता है और माध्यिका क्या होती है। क्या पढ़ना है? शीर्ष लंब और माध्यिका। तो त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब शीर्ष लंब होता है। त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब शीर्ष लंब होता है। ठीक, अच्छा, अब देखिए हम यहां बनाते हैं इस प्रकार से त्रिभुज ए बी सी। इसमें शीर्ष लंब करिए तो किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब खींच देंगे, ये हो गया शीर्ष लंब। और माध्यिका क्या होती है? त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली, जैसे ए सी बी सी का मध्य बिंदु ये डी ले लें हम, तो ये ए डी हमारी हो जाएगी माध्यिका। यानी किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? माध्यिका। ये याद रखिए। ठीक, इसका जो है उपयोग आगे हम चलिए देखते हैं। समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज में क्या होता है? संगत कोण और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। समरूप मतलब एक ही रूप का वह त्रिभुज। देखिए जैसे ये त्रिभुज है और दूसरा हमने बना दिया इस प्रकार से, ये दोनों क्या हो गए? समरूप हो गए, है ना, एक ही रूप के हुए। तो देखिए ध्यान से, समरूप त्रिभुज तब होंगे जब उनके संगत भुजाएं और संगत भुजाओं का अनुपात और संगत कोण बराबर हो। जब दो त्रिभुजों में क्या हो? संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो समरूप त्रिभुज होता है। तो संगत कोण कौन सा? कोण ए बराबर किसके होगा? पी के। कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के। कोण सी बराबर होगा कोण आर के। तो ऐसे आसानी से समझते जाइए स्टेप वाइज, पूरा त्रिभुज बिल्कुल आसानी समझ में आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको कठिन नहीं लगेगा। चलिए, तो क्या कर लिए हम कि संगत कोण याद रखिए। देखिए जैसे ए है जिस तरीके जिस स्थान पर, वैसे इसमें कौन है? पी। यानी ए का संगत कोण कौन हो गया? पी। बी का क्या हो गया? क्यू। और सी का हो गया आर। संगत कोण बराबर होता है और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा किसमें? समरूप में। तो अनुपात या जैसे ए बी की संगत भुजा कौन है? पी क्यू। तो ए बी बटे पी क्यू होगा। ये बराबर होगा दूसरा भुजा ए सी ले लिए, तो ए सी की संगत भुजा कौन सी हो गई? ए सी की संगत भुजा हमारी हो गई पी आर। और तीसरी भुजा बी सी, बी सी की संगत भुजा हो गई क्यू आर। बी सी की संगत भुजा क्यू आर। तो यहां से हमारा मिल गया संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता समरूप त्रिभुजों में। और यदि समरूप त्रिभुज सिद्ध करना है, इसकी कसौटी भी यही होती है, याद रखिए। कसौटी और इसका जो कसौटी और इसके कंडीशन दोनों एक ही हैं। क्या कंडीशन? मतलब त्रिभुज समरूप कब होगा? जब संगत कोण और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। ठीक, चलिए अब इसके बाद देखते हैं सर्वांग सम। सर्वांग सम में क्या होता है? चलिए देख लेते हैं। ये हमारा हो गया सर्वांग सम त्रिभुज। बना लें फिर से, चलिए यहां ये त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं। सर्वांग सम में हमारे मतलब हाई स्कूल में बहुत कम है, इसको समझ लेते हैं, कहीं कहीं यूज हो जाता है। समरूप तो हमको अच्छे से समझना होगा भाई, समरूप अच्छे से समझना। सर्वांग सम भी समझ लीजिए क्या है? सर्वांग सम यानी प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा बराबर होगी। समरूप त्रिभुजों में क्या होता है? संगत कोण और भुजाओं का अनुपात बराबर। और सर्वांग सम में क्या होगा? संगत कोण तो बराबर होगा ही, संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। यानी कोण ए बराबर कोण पी के, कोण बी बराबर कोण क्यू के, कोण सी बराबर कोण आर के, तथा साथ में ए बी बराबर किसके होगा? देख के बताइए जल्दी से। ए बी बराबर पी क्यू और ये बी सी किसके बराबर होगा? क्यू आर। और इधर ए सी किसके बराबर होगा? ए सी पी आर के।
ये हो गया। ठीक है, अब कसौटी इसमें क्या होती है, देखिए इसको सिद्ध करने के लिए पहली बात तो दो कोण और एक भुजा, यदि दो कोण एक भुजा बराबर हो किन्हीं दो त्रिभुजों की तो वो त्रिभुज क्या होता है, सर्वांग सम होता है। दूसरी बात, यदि दो भुजा बराबर हो और एक कोण बराबर हो तब भी त्रिभुज सर्वांग सम होगा। तीसरी बात कि तीनों भुजाएं यदि बराबर हों, ठीक, तीनों भुजाएं यदि बराबर हों तो वो त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग सम होगा। आई बात समझ में? ठीक। और उसी तरीके से यहां यदि हम लिखना चाहें तो कैसे सिद्ध कर सकते हैं, पहला कंडीशन कसौटी क्या मिल जाएगी, तीनों कोण बराबर हों तब भी सर्वांग सम हो सकता है, समरूप हो सकता है। तीनों भुजाएं बराबर हों तो समरूप होगा ही। प्रत्येक सर्वांग सम समरूप होता है लेकिन प्रत्येक समरूप सर्वांग सम नहीं होगा। ये समरूप भी है लेकिन ये समरूप भी है और सर्वांग सम भी है। यदि सर्वांग सम है तो समरूप होगा, है कि नहीं, रूप तो एक जैसा होगा ही, सभी अंग बराबर हैं तो। और यहाँ क्या है कि ये देखिए समरूप है, रूप एक जैसा है लेकिन आकार अलग हो गया, यानी सर्वांग सम नहीं है, ये समरूप है। तो समरूप होने के लिए क्या होगा कि तीनों कोण बराबर हों, तीनों भुजाएं बराबर हों, या इसमें से ये कोई भी ले सकते हैं। तो समरूप सिद्ध करने के लिए हम यही कंडीशन लेते हैं। या कभी कभी ऐसे भी ले लिया जाता है कि दो कोण बराबर हों, तो दो कोण बराबर होंगे किसी भी त्रिभुज के, यदि दो कोण बराबर हैं तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। चेक करना है तो कर लीजिए। जैसे ये हम मान लेते हैं 60 है, ये भी 60 है, दो कोण, एक कोण बराबर हो गया। दूसरा चलिए यहाँ हम लिख देते हैं, चलिए ये लिख देते हैं 80, ठीक, ये 80 है, ये भी 80 मान लो, ठीक। तो दो कोण बराबर हैं, इसमें दिख रहा है, तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाएगा। कैसे, 8 6 14 यानी 140 हो गया। तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये कितना हो गया, 8 6 14 140, तो ये कितना बचा, 40 होगा। ये 8 6 14 140, ये कितना होगा, ये भी 40 होगा। तो दो कोण बराबर है, तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यदि दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है। इसलिए दो कोण बराबर हैं त्रिभुज में तो वो त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। तो ये अच्छे से हमको याद रखना है कि समरूप के लिए क्या होगा और सर्वांग सम के लिए क्या होगा, कंडीशन सिद्ध करने के लिए। यदि सिद्ध करना है त्रिभुज समरूप है, फिर सुनिए वही बात, बार बार सुनिए, इसको अच्छे से याद हो जाए, फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। चलिए देखिए फिर क्या करना है कि यदि त्रिभुज समरूप है तो संगत कोण बराबर होगा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ठीक, यदि सर्वांग सम है तो संगत कोण तो बराबर होगा, संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। ठीक, और सिद्ध करने के लिए यदि समरूप सिद्ध करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, तीनों कोण बराबर करना पड़ेगा। यदि त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो जाए तो त्रिभुज समरूप हो गया। यदि हम ये ना कर पाए तो यहां से ये कर लीजिए कि तीनों भुजाएं बराबर कर दीजिए किसी प्रकार से तीनों भुजाएं यदि बराबर हो गई तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तीसरी बात, यदि दो कोण बराबर हो जाए तब भी त्रिभुज समरूप हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद त्रिभुज से रिलेटेड प्रमेय देखते हैं अगला। तो देखिए क्या अगला प्रमेय है, संपूर्ण त्रिभुज के संपूर्ण वाले शीर्ष से सामने वाले भुजा पर लंब जब हैं, इसके दोनों ओर बनने वाले, इस लंब के दोनों ओर बनने वाले त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं और ये परस्पर भी समरूप। ठीक, क्या कहा हमने कि दोनों ओर के बनने वाले त्रिभुज, यानी ये चलिए बी मान लेते हैं, तो दोनों ओर से बनने वाले त्रिभुज कौन से होते हैं, ए बी, एक हो गया ए बी, और दूसरा कौन हो गया, ये दोनों त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। मूल त्रिभुज कौन सा है, ABC, या संपूर्ण त्रिभुज के समरूप। तो कौन सा है, ये दोनों ABC के समरूप होंगे और ये परस्पर भी समरूप होते हैं, यानी त्रिभुज ABB ये समरूप होगा त्रिभुज DBC। तीन बार संपूर्ण त्रिभुज के संपूर्ण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब है, ये क्या करता है कि दो समरूप त्रिभुजों में बांटता है। ये दोनों समरूप त्रिभुज होते हैं, ये दोनों त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप।
दूसरा प्रमेय क्या है समरूप से रिलेटेड कि यदि दो त्रिभुज समरूप है, जैसे हमने अभी बताया ए बी सी ले लीजिए और ये दूसरा त्रिभुज समरूप तो दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो हमने बताया समरूप कोण बराबर होते हैं, समरूप भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक। और इसके अलावा इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ये क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। त्रिभुज के दो त्रिभुज यदि समरूप हैं तो एबीसी का क्षेत्रफल बटे पीक्यूआर का क्षेत्रफल, इन दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है कि संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजा के वर्ग का अनुपात यानी संगत भुजा कौन हो गई, संगत भुजा ये वर्ग ये बराबर होते हैं AB बटे BQ का वर्ग बराबर BC बटे क्या होगा और यहाँ से AC बटे B बराबर होगा AC बटे BR का वर्ग, ये आपस में बराबर होते हैं। ये दो प्रमेय इस बराबर अगला प्रमेय देखते हैं। त्रिभुज की एक भुजा यानी BC ले लेते हैं, एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। प्रमेय क्या है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, BC के समांतर एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को AB और AC अन्य भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। ये प्रमेय क्या है कि त्रिभुज ABC में यदि PQ समांतर BC है तो क्या होगा, समान अनुपात में बांटती AB बटे ये बराबर होगा समान अनुपात AB बटे B, तो इधर से क्या होगा AQ बटे ये हमारा। इसका विलोम प्रमेय भी होता क्या, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात बराबर, दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटने वाली रेखा हो तो वह रेखा तीसरी भुजा के समान, समान अनुपात में बांटने वाली रेखा है तीसरी भुजा के समान, ठीक। अब इसमें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से समझिए, सारे क्वेश्चन। तो पहला पॉइंट देखिए, ये तो मिल गया AB बटे BB बराबर AQ बटे परक, ठीक। और दूसरा क्या मिलेगा, ये हम तो प्रमेय से कर लिए, यदि सिद्ध करने को करें क्या क्या देखिए AB और AB लाना, यदि पूरा AB ले आना है इसमें तो हम क्या करेंगे कि AB और BB जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ एक प्रमेय तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन देखिए ऐसे ही AB बटे BB AQ बटे QC लिखा है ना, तो यहाँ से यदि हम शुरू करेंगे BB बटे AQ BB बटे AP, यानी हम BB बटे AP लिखते हैं तो इधर से क्या आएगा BB बटे AP, तो यहाँ से QC बटे AP, QC बटे AP। तो ये तीसरा क्या मिलेगा, यहाँ से हम देखते हैं दोनों तरफ एक करना है, इसी प्रमेय से इसको लिखो। दूसरा क्या मिलेगा, दोनों तरफ अगर हम एक जोड़ें, दोनों तरफ एक दोनों तरफ एक जोड़ देखिए, इसमें एक जोड़ेंगे क्या मिलेगा AP बटे PB एक बराबर PQ बटे QC, क्या मिलेगा पूरा होगा अब यहाँ जोड़िए AP और PB, AP PB पूरा जोड़ देंगे क्या मिल जाएगा AP PB, क्या मिला आ गया AP बटे, है ना। उसी प्रकार से यहाँ से AQ और QC जोड़ेंगे, देखिए AQ में QC जोड़ देंगे पूरा हो जाएगा ना, पूरा मतलब AC, ये मिल गया AC बटे ये तीसरी।
हम इसी प्रकार से ये तीसरा पॉइंट मिल गया है ना, तो इसी का उल्टा भी कर सकते हैं, इसका उल्टा भी कर सकते हैं, यानी PB बटे, देखिए PB बटे AB बराबर QC बटे AC हो जाएगा। यहाँ से इसमें क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ एक जोड़ करके निकालें तो क्या मिलेगा, PB और देखते हैं दोनों तरफ एक जोड़ देंगे, यहाँ से देखिए कंडीशन और दोनों तरफ एक जोड़ने पर, एक जोड़ करके देखिए दोनों तरफ जब एक जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, PB बटे AB बराबर QC बटे AB। इसको हम पूरा एकदम खेल में आसानी से समझते हैं, ऐसे क्यों समझते हैं, आसान लग रहा है ना, बहुत आसान लग रहा है। PB नहीं समझ में आया, फिर से देखिए PB बटे AB दोनों तरफ एक जोड़ा हमने, तो क्या करेंगे, तरीका एक खुद से जोड़िए, PB धन तो जोड़िए AB बटे AB, अब यहाँ ऐसे इसको भी जोड़िए AQ बटे, ठीक। अब ये PB और AB मिलकर के क्या मिलेगा, देखिए PB और AB पूरा क्या हो जाएगा, PB और AB मिलकर के AB है ना, AB बटे AB, ठीक। अब यहाँ से QC बटे AQ, QC और AQ मिलेगा, जोड़ेंगे क्या मिलेगा, AC बटे, तो यहाँ से ये तो पॉइंट क्या मिला, AP बटे AB पूरा बटे AB बराबर AC बटे, ठीक। इसका उल्टा भी होता है, इसका उल्टा भी होता है, उल्टा मतलब यदि हम AB पहले लिखते थे AP और AB, तो देखिए क्या मिलेगा, AP और AB। अभी देखिए अभी इसी सारे कंडीशन को हम कितनी आसानी से याद कराएंगे, अभी देखते जाइए AB बटे को कर देखिए AB बटे बराबर ये क्या मिलेगा, AQ बटे ये अगला। उसी प्रकार से यहाँ से भी मिल सकता है, क्या मिल सकता है, PB बटे AB बराबर QC बटे ये चारों कंडीशन को देखो कैसे आते हैं। यदि में हमने यदि AB लिया, AB और BB लिया, AB और BB लिया, तो इधर क्या आएगा, क्या आएगा, AQ बटे QC है कि नहीं, AB BB AQ QC। यदि हम इधर ले लेते हैं, देखिए AP और पूरा AP और पूरा AB, तो क्या आएगा, AQ पूरा AC है कि नहीं, ठीक। अच्छा अब यदि हम ऐसे लिखते, चलिए PB बटे, देखिए PB बटे AB, PB बटे PB बटे AB, इधर वाला पूरा, वैसे इधर वाला पूरा होगा कि नहीं होगा, PB बटे AB लिखा ना, तो इधर क्या आएगा, QC होते जाइए QC बटे क्या मिलेगा, प्रकार से समझ में आएगा। चलिए अगला कंडीशन खुद से बताइए क्या होगा। हमने त्रिभुज से रिलेटेड सारे रूल्स देख लिए, ठीक। अब इसके बाद इस पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें ये रूल्स और आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। ना समझ में आया हो या समझ में भी आया हो, तब भी इसको कम से कम 2 बार देखिए, ठीक है। कम से कम 2 बार इसको जरूर देखिएगा, और जब इसको 2 बार आप देख लेंगे ना, तो आगे वाले सवाल जो होंगे बिल्कुल हवा हो जाएंगे, ठीक। चलिए मिलते हैं।